विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी वार्षिक परीक्षाएं आ रही है और आप निश्चित रूप से तैयारी में जुटे होंगे। विद्यार्थियों, बहुत कम समय बचा है। आपने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया होगा और परीक्षा के पहले आपको 2 से 3 बार पाठ्यक्रम को रिवीजन भी करना है, तभी आपका परीक्षा परिणाम अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों, हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखने का प्रश्न पूछा जाता है और साथ ही परिवार के सदस्यों को पत्र लिखने का प्रश्न भी पूछा जाता है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पिताजी को किस प्रकार से पत्र लिखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में प्री बोर्ड परीक्षा में इस संबंध में प्रश्न पूछा गया था। प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पत्र लिखिए। और विद्यार्थियों, 4 अंक का यह प्रश्न आया है। यदि आपने पत्र को ठीक से लिखा तो पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं विद्यार्थियों, कैसे लिखा गया पिताजी को पत्र। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 22 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, विद्यार्थी ने सबसे पहले अपने निवास का पता लिखा है। साइड में मकान नंबर 31 जवाहर चौक और रतलाम में ये विद्यार्थी रहते हैं और पत्र लिख रहे हैं 16 जनवरी 2025 को। लिखा है, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। विद्यार्थियों, जब हम बड़ों को पत्र लिखते हैं तो हमको जो अभिवादन लिखना है वह आदर सूचक लिखना होता है। हम अपने बड़े भाई को लिख सकते हैं, पिताजी को लिखते हैं, माताजी को लिखते हैं, तो हमें पूज्य शब्द का उपयोग करना है। और यदि हम अपने छोटे भाइयों को परीक्षा की तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन दे रहे हैं तो फिर प्रिय शब्द का आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ चूंकि बड़ों को पत्र लिखा था तो पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। फिर देखिए विद्यार्थियों, पैराग्राफ बनाया है। एक सिमेट्री होती है पत्र को लिखने में, छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए। लिखा है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, ईश्वर की असीम कृपा से आप, माताजी और परिवार के सभी स्वस्थ होंगे। पहले स्वयं का स्वास्थ्य बताया है, फिर परिवार के सब सदस्यों की खैरियत के बारे में लिखा है। फिर पैराग्राफ चेंज किया है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, त्रैमासिक परीक्षा में मैंने 75% अंक अर्जित किए हैं तथा कक्षा में द्वितीय स्थान पर रहा हूं। अभी वर्तमान की प्रोग्रेस को बताया है। फिर पैराग्राफ को बनाया है, मेरी 10वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 27 फरवरी 2025 से शुरू हो रही है। सभी विषयों का पाठ्यक्रम पूरा हो गया है तथा रिवीजन चल रहा है। देखिए विद्यार्थियों, अर्धविराम पूर्ण विराम का आपको ध्यान रखना है, उसको लगाना है और मात्राओं की गलतियां नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है, प्रतिदिन स्कूल जाकर विषय शिक्षक से कठिनाई को दूर कर लेता हूं। यह भी बताया है कि प्रतिदिन स्कूल जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वार्षिक परीक्षा में 85% से भी अधिक अंक लाकर परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा। घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। कैसे पढ़ाई चल रही है, कितना प्रतिशत अंक आ गया है, कितना प्रतिशत अंक लाने का टारगेट है, और प्रतिदिन स्कूल जाकर शिक्षक से कठिनाई को दूर करते हैं। ये पूरा परीक्षा की तैयारी का उन्होंने अपने पत्र में लिखा है और अंत में सभी को प्रणाम भी लिखा है, आपका पुत्र। और फिर जहाँ पिताजी रहते हैं उनका एड्रेस भी लिखा है, क्योंकि पत्र उनके एड्रेस पर जाने वाला है। मकान नंबर 56 जीवतराम जी गुप्ता, पाटन, झालावाड़, राजस्थान। तो यह है विद्यार्थियों पत्र लेखन का तरीका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बार बार लिख कर देखेंगे तो आप परीक्षा में अच्छा लिख पाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों, फिर से आपको कहना चाहूँगा कि यदि बड़ों को पत्र लिखना है तो पूज्यनीय, पूज्य जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, और यदि आपको आपसे छोटों को पत्र लिखना है तो आपको प्रिय शब्दों का उपयोग कर लेना चाहिए। यही इस पत्र लेखन का पैटर्न है। चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य को आपको आवेदन पत्र लिखना चाहिए। जय हिंद।